गुजरात घूमना कभी मेरी बकेट लिस्ट में नहीं था, और खैर होता भी क्यों, क्योंकि मुझे क्या ही पता था गुजरात के बारे में। तो फ्लाइट बुक करी और कर दी पैकिंग शुरू। पर ट्रिप से ठीक एक रात पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसने सब बदल दिया। ये फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वापस जाने की फ्लाइट बुक थी, होटल्स बुक थे, इवन इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए ट्रेन टिकट्स भी बुक थी। पर अब ज्योतिर्लिंग का नाम लिया तो खड़े पैर इंडिगो की दूसरी फ्लाइट बुक करी और पहुंच गए अगली सुबह एयरपोर्ट पर। अब अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो सुबह पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गए थे, पर कोई नहीं। मैंने और मेरे दोस्त ने टाइम से फ्लाइट बोर्ड कर ली और पहुंच गए सीधा अहमदाबाद। फाइनली लैंडेड इन अहमदाबाद। ऐसा कुछ एयरपोर्ट है। लेट्स गो। अब असली मुश्किलें तो अब शुरू होनी थी, जहां हमने अहमदाबाद से 8 घंटे की ट्रेन पकड़कर द्वारका तक जाना था। पर किसको पता था कि 8 घंटे का ये लंबा सफर इतना रोमांचक और एक्साइटिंग हो सकता है। जस्ट अभी हमारी चेकिंग हो गई है बिना बात के। पूरा हमारा सामान खोज लिया मेरे पूरे बैग में। मतलब आई थिंक ये होती रहती है। इसमें बेसिकली एक अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढ रहे थे, तो हमारे पास दोनों ही नहीं थी, तो हमने तो खुलेआम करवा ली चेकिंग जो भी थी। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, बट वो यार सारा सामान खोज देता है। खैर देखते ही देखते ये 8 घंटे का सफर भी खत्म हुआ और हमारे कदम फाइनली पड़े। दोस्तों 8 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच गए द्वारका। अब सीधा चलते हैं होटल पे। अब सच पता है तो हमसे कल सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आज ही द्वारकाधीश के दर्शन कराएं। तो गाइस रीच्ड द्वारकाधीश मंदिर। नाउ वी आर गोइंग इनसाइड और देखते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है। अब मंदिर के अंदर आपको किसी भी प्रकार का गैजेट नहीं ले जाने दिया जाता, तो इसलिए हम अंदर की कोई भी फोटोज और वीडियोस नहीं बना पाए। तो इस दर्शन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं मेरे को, अनमोल को, दोनों को। और सीन ऐसा है कि वहाँ पे आपको मोबाइल नहीं ले जाने देते, ना ही कोई कैमरा, तो मैं वहाँ कुछ ब्लॉग नहीं कर पाया, बट मैं आपको बाहर से दर्शन करा देता हूँ एक बार। यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको जूते, चप्पल, फ़ोन वोन सब आपका पहली बाहर रखवा लेंगे। वो मंदिर है, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये है हमारा द्वारकाधीश का मंदिर। आई एम नॉट श्योर कितना दिख रहा हो कितना नहीं। वो है मंदिर। अब द्वारका घूमने के लिए हमने फुल डे कैब कर ली थी, जहां हमारे दिन की शुरुआत रुक्मणी देवी टेम्पल के दर्शन के साथ हुई। रुक्मणी देवी जी कृष्ण जी की पहली पत्नी थी, तो ये टेम्पल उनको डेडिकेटेड था। मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचे बड़केश्वर महादेव टेम्पल, जो कि एकदम अरब सागर में बना हुआ है, और यहाँ की जो वाइब थी वो शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। खैर यहाँ के दर्शन के बाद हमारी मंजिल हमें ले पहुंची, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मेरी जिंदगी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में फोन, कैमरा सब अलाउड था, बट फिर भी हमने कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और इस मोमेंट को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करा। अब इतने खूबसूरत दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपनी आखिरी डेस्टिनेशन ऑफ द डे, बेट द्वारका। अब बेट द्वारका द्वारका से काफी दूर है, एक अलग ही आइलैंड है वो। जब कृष्ण जी के दोस्त सुदामा ने उनको भेंट दी, तब इस जगह का नाम पड़ा बेट द्वारका। अब बेट द्वारका में भी फोन, कैमरा कुछ अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो गाइस बेट द्वारका के दर्शन कर लिए हैं। तो एक्चुअली 1.5 घंटे लंबी लाइन थी, तो हमने तो VIP दर्शन कर लिए थे, जो पे करके होता है। एंड अगर आप जानना चाहते हो हमने कितने दिए हैं तो आप कमेंट कर देना, मुझे, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी अब हमारे सारे पॉइंट्स आज के हो चुके हैं। अब हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। हमारे 8 बजे की ट्रेन है और आज रात को हम ट्रैवल करने वाले हैं दीव तक। खैर इसी के साथ हमारा डे 2 हुआ खत्म। तो द्वारका से ओवरनाइट ट्रेन पकड़ने के बाद अगली सुबह हम पहुंचे वेरावल, जो कि सोमनाथ से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था। और आज था हमारा लास्ट डे इन गुजरात, और दोपहर को डीओ एयरपोर्ट से हमारी वापसी की फ्लाइट भी थी। तो जो भी करना था जल्दी करना था, तो फटाफट ऑटो पकड़ा और पहुंच गए नए सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हम आ चुके हैं, सोमनाथ जी के मंदिर आ चुके हैं। एंड अभी यहाँ पे हम अपने फ़ोन, कैमरे सब कुछ जमा कराना पड़ेगा, तो बस वही कराने जा रहे हैं।
इसके बाद मैं आपको दर्शन तो खैर नहीं करा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, बट कोई नहीं, आपको बार बार से दिखा देता हूँ। तो नए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे पुराने सोमनाथ मंदिर, और लकीली पुराने सोमनाथ मंदिर में फोन कैमरा सब अलाउड था। तो बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद निकल गए टैक्सी पकड़ के डीयू के लिए, और डीयू में हम गए गंगेश्वर महादेव। अब इन सभी दिनों की डिटेल्ड आइटनरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो इस पानी का फ्लो इतनी तेज़ है कि अब जा नहीं सकते। तो वैसे तो प्रथा ये है कि शिवलिंग को जाके छूते हैं, बट इतना ज़्यादा तेज़ फ्लो है पानी का, आपने देख ही लिया, जिसकी वजह से अब वो बंद कर रखा है पूरा ही। तो शायद मौसम की ख़राबी की वजह से ऐसा है। गंगेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम गए न्यू एयरपोर्ट, और इसी के साथ हमारी 3 दिन की गुजरात की जर्नी यहीं ख़त्म हुई। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।